सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं डॉक्टर कमलेश वशिष्ठ अपने YouTube चैनल डॉक्टर कमलेश वशिष्ठ संस्कृतज्ञा पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कक्षा षष्ठीतः द्वादशी पर्यन्तं विषय संस्कृतम रचनात्मक कार्यम संस्कृत अनुवाद नियमाः। प्यारे बच्चों, आज हम संस्कृत में अनुवाद करने के नियम समझेंगे। सबसे पहले आपको कर्ता और क्रिया का ज्ञान होना चाहिए, तो आज हम कर्ता और क्रिया से संबंधित वाक्य ही करेंगे। कर्ता जिस पुरुष और वचन का होता है, क्रिया भी उसी पुरुष और वचन की होगी। पहला नियम है कि कर्ता जिस पुरुष और वचन का होता है, क्रिया भी उसी पुरुष और वचन की होगी। कर्ता कारक में हमेशा प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। काम को करने वाला कर्ता कहलाता है। कर्ता की परिभाषा क्या है कि काम को करने वाला व्यक्ति कर्ता कहलाता है। और क्रिया की परिभाषा, जिस शब्द में किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। संस्कृत में क्रिया धातु कहलाती है। आज हम प्रथम पुरुष के वाक्यों का ही अनुवाद करना सीखेंगे। संस्कृत में वर्तमान काल लट लकार कहलाता है। आप सभी वर्तमान काल से परिचित होंगे। वर्तमान काल किसे कहते हैं? जो समय अभी चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। उसके वाक्यों की पहचान होती है ता है, ती है, ते हैं, रहा है, रही है, रहे हैं। ऐसे वाक्य तो वो किस काल के होते हैं? वर्तमान काल के। अब हम कर्ता देखते हैं प्रथम पुरुष का। आप वचनों से भी परिचित हैं। वचन तीन प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। प्रथम पुरुष एक वचन। प्रथम पुरुष के कर्ता पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों लिंगों में चलते हैं। प्रथम पुरुष के कर्ता पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में होते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए प्रथम पुरुष पुल्लिंग के कर्ता। एक वचन स का मतलब है वह एक लड़का। तऊ का मतलब है वह दो लड़के। और ते आपका बहुवचन है जिसका अर्थ है वह सब लड़के। तो प्रथम पुरुष के कर्ता स, तऊ, ते। स का अर्थ अभी बताया, वह एक लड़का। तऊ का मतलब वह दो लड़के और ते का मतलब वह सब लड़के। अब स्त्रीलिंग के कर्ता देखिए प्रथम पुरुष के। प्रथम पुरुष स्त्रीलिंग एक वचन सा का अर्थ है वह एक लड़की। प्रथम पुरुष द्विवचन का करता है ते। स्त्रीलिंग द्विवचन क्या है? ते का मतलब है वह दो लड़कियां। और स्त्रीलिंग प्रथम पुरुष बहुवचन का करता है आपका ताहा का मतलब है वह सब लड़कियां। तो स्त्रीलिंग प्रथम पुरुष एक वचन है सा, द्विवचन ते और बहुवचन है ताहा। अब चलते हैं प्रथम पुरुष नपुंसक लिंग के कर्ता। नपुंसक लिंग का प्रथम पुरुष एक वचन है तत् का मतलब है वह। नपुंसक लिंग हमेशा अचेतन वस्तुओं के लिए आता है। तो वह, जैसे वह फल, तत् प्रथम पुरुष एक वचन तत्। वह दो फल प्रथम पुरुष द्विवचन ते। प्रथम पुरुष बहुवचन तानी का अर्थ है वह सब फल। तो नपुंसक लिंग प्रथम पुरुष का कर्ता एक वचन तत्, द्विवचन ते और बहुवचन है तानी। तत्, ते, तानी। अब वाक्य देखिए पुल्लिंग का। वह पढ़ता है। प्रथम पुरुष पुल्लिंग एक वचन का वाक्य वह पढ़ता है। स्त्रीलिंग का वाक्य देखिए वह पढ़ती है। नपुंसक लिंग का देखिए वह एक फल है। इन वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करने के लिए धातु के लट लकार अर्थात वर्तमान काल का भी ज्ञान होना चाहिए। अभी आपने कर्ता किया। प्रथम पुरुष के पुल्लिंग के कर्ता थे स, तऊ, ते। स्त्रीलिंग का कर्ता था सा, ते, ताहा। नपुंसक लिंग का कर्ता तत्, ते, तानी। अब हम इन धातुओं के लट लकार प्रथम पुरुष के रूप करते हैं ताकि कर्ता के साथ, क्योंकि हमने नियम में किया था कि कर्ता जिस पुरुष और वचन का है, क्रिया भी उसी पुरुष और वचन की होगी। तो हमें
प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप आने चाहिए। अब हम लट लकार प्रथम पुरुष के रूप करते हैं अनेक धातुओं। पठ धातु एक वचन में रूप बनेगा पठति, द्विवचन में रूप बनेगा पठतः, बहुवचन में रूप बनेगा पठन्ति। पठति, पठतः, पठन्ति। लिख धातु का बनेगा लिखति, लिखतः, लिखन्ति। वद धातु का बनेगा वदति, वदतः, वदन्ति। चल धातु का बनेगा चलति, चलतः, चलन्ति। आप ये सब स्क्रीन पर देखते जाइए, वहां से आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। गम धातु का विकल्प बनता गच्छ। कुछ ऐसी धातुएं हैं जिनके विकल्प से रूप चलते हैं, केवल ललित लकार में असली नाम से ही रूप चलते हैं। तो जिन धातुओं के विकल्प बनते हैं वो लट लकार में, लोट लकार में, लंग लकार में और विधिलिंग लकार में उसी विकल्प से रूप चलते हैं। तो गम का बनता गच्छ, गच्छ का रूप बनेगा गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। दृश्य धातु इसका विकल्प बनता पश्य, रूप बनेगा पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति। स्था धातु, स्था का विकल्प बनता तिष्ठ, तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति। हस धातु हसति, हसतः, हसन्ति। खाद धातु खादति, खादतः, खादन्ति। स्मृ धातु स्मरति, स्मरतः, स्मरन्ति। पा धातु का विकल्प बनता पिब, पिबति, पिबतः, पिबन्ति। भू धातु इसका विकल्प बनता भव, भवति, भवतः, भवन्ति। तो अभी आपने देखा कि प्रथम पुरुष के रूप तीन वचनों में चले, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ये सारी धातुएं आपकी परस्मैपदी धातुएं हैं। मैंने इनके अर्थ भी लिखे हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ट्रांसलेशन करते समय आपको इन धातुओं के अर्थ भी पता होना चाहिए, तभी आप इनका प्रयोग कर पाएंगे। अभी मैंने जैसे पठ उनके नीचे लिखा है, दूसरे रंग से इन धातुओं के अर्थ दर्शाए गए। पठ पढ़ना, लिख लिखना, वद बोलना, चल चलना, गम जाना, दृश्य देखना, स्था ठहरना, हस हंसना, खाद खाना, स्मृति याद करना, पा पीना और भू होना। अब हम वाक्य करते हैं। सबसे पहले पुल्लिंग के वाक्य करेंगे। वह पढ़ता है। अभी आपने कर्ता में देखा था कि हमने पुल्लिंग के कर्ता लिखे थे स, तौ, ते। स का अर्थ बताया था कि वह एक लड़का, तौ का अर्थ मैंने बताया था वह दो लड़के, और ते का अर्थ बताया था वह सब लड़के। कर्ता जिस पुरुष और लिंग का है, क्रिया भी आपकी उसी पुरुष और लिंग की आएगी। अब देखिए वह पढ़ता है, वह कौन है? एक लड़का है, तो इसके लिए आपने लिखा स। अब पठ धातु प्रथम पुरुष एक वचन, क्योंकि ये कर्ता आपका प्रथम पुरुष एक वचन का है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की आएगी। तो आप पठ धातु का देखिए प्रथम पुरुष एक वचन बनता पठति, तो आपने लिखा सह पठति, वह पढ़ता है। अब दूसरा वाक्य, वह पुस्तक पढ़ता है, वही वाक्य रहा लेकिन हमने उसमें ऑब्जेक्ट जोड़ दिया। वह पुस्तक को पढ़ता है। को के लिए हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो पुस्तक द्वितीय बनेगा आपका पुस्तकम। इससे पहले सिंपल वाक्य में आपने किया था स पठति। अब यहाँ क्या हुआ, एक पुस्तक और ऐड हो गई वाक्य में, और पुस्तक का आपने संस्कृत अनुवाद किया पुस्तकम। अब हमने लिखा स पुस्तकम पठति। वाक्य समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं द्विवचन पर। वह दो पढ़ते हैं। वह दो के लिए अभी आपने कर्ता में किया था प्रथम पुरुष में तौ, तौ का अर्थ है वह दो लड़के, तो हम यहाँ लिखेंगे तौ। कर्ता आपका प्रथम पुरुष द्विवचन का है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष द्विवचन की आएगी। तो पठति, पठत। द्विवचन का रूप क्या था? पठत है, तो हमने तौ के साथ लगाया पठत है। वाक्य आपका बना तौ पठत है। अब इसमें भी हमने क्या किया, पुस्तक जोड़ दिया। सिंपल से थोड़ा सा कठिन बनाया कि वह दोनों पुस्तक पढ़ते हैं। वह दोनों, वही आपका तौ। पुस्तक के लिए आपने उसी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया पुस्तकम। तौ पुस्तकम पठत है। अगला वाक्य देखिए, वह सब पढ़ते हैं। आपको पता है कि वह सब के लिए ते शब्द का प्रयोग होगा, और क्रिया भी फिर प्रथम पुरुष बहुवचन की आएगी, क्योंकि ते आपका प्रथम पुरुष बहुवचन का कर्ता है। आपने लिखा ते,
पढ़ने के लिए पठती, पठतः, पठन्ति। क्या लिखा आपने? ते पठन्ति। अगला वाक्य, वे सब पुस्तक पढ़ते हैं। वे सब, इसका आपको पता है, ते आपने ते लिखा। अब पुस्तक के लिए, क्योंकि पुस्तक को, जहाँ को चिन्ह आता है वहां हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ आपने पुस्तकम लिखा, ते पुस्तकम। इससे पहले वाक्य में भी आपने लिखा था वे पढ़ते हैं, ते पठन्ति। अब यहाँ पुस्तक आ गई तो ते पुस्तकम पठन्ति। अब हम चलते हैं स्त्रीलिंग के वाक्यों पर। ये तो थे हमारे पुल्लिंग के वाक्य। अब स्त्रीलिंग के वाक्यों पर चलते हैं। वह लिखती है, वह के लिए संस्कृत शब्द सा, और लिखती है के लिए प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया लिखती, सा लिखती। वह लेख लिखती है, वह वही एक लड़की है तो संस्कृत शब्द आएगा सा। लेख लिखती है, लेखम लिखती, सा लेखम लिखती। वह दो लिखती हैं, वह दो लड़कियों के लिए ते शब्द का प्रयोग किया जाता है और क्रिया द्विवचन की आएगी, ते लिखता है। वह दो लेख लिखती हैं, वह दो लड़कियां हैं तो यहाँ भी ते रहेगा। लेख लेखम लिखता है, ते लेखम लिखता है। वह सब लड़कियां लिखती हैं, ताहा, ताहा का मतलब वह सब, और प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया आएगी लिखन्ति, ताहा लेखम लिखन्ति। वह सब लिखती हैं, ताहा लिखन्ति। वह सब लेख लिखती हैं, ताहा लेखम लिखन्ति। अब नपुंसकलिंग प्रथम पुरुष के वाक्य, वह एक पुस्तक है, वह के लिए तत्शब्द है, पुस्तक प्रथमा एक वचन लगाएंगे पुस्तकम, और अस धातु प्रथम पुरुष एक वचन रूप बनता अस्ति, तत् पुस्तकम अस्ति। वह दो पुस्तक हैं, ते का मतलब वह दो। अब पुस्तक का भी द्विवचन लगाएंगे, पुस्तके, पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि, ते पुस्तके। अब क्रिया भी द्विवचन की आएगी, स्तः, ते पुस्तके स्तः। अगला वाक्य, वह सब पुस्तकें हैं, वह सब के लिए संस्कृत शब्द तानी। अब पुस्तक भी बहुवचन लगाएंगे, पुस्तकानी। क्रिया भी बहुवचन की आएगी, संति, तानी पुस्तकानी संति। ये हुए हमारे नपुंसकलिंग के वाक्य। अब कुछ वाक्य मैं आपको अभ्यास करने के लिए बता रही हूँ, क्योंकि हमने बहुत सारे पुल्लिंग के वाक्य किए, स्त्रीलिंग के किए और नपुंसक के। अब ये 10 वाक्य आपको अभ्यास में स्वयं करने हैं, क्योंकि जब तक आप स्वयं करके नहीं देखेंगे तो आपको ट्रांसलेशन नहीं आएगी। ये वाक्य आपको स्वयं करने हैं। नंबर 1, वह पानी पीता है। नंबर 2, वह लड़की चलती है। नंबर 3, वे सब पाठ याद करते हैं। नंबर 4, वहाँ बहुत फूल हैं। नंबर 5, बालिका हंसती है। नंबर 6, वह दोनों गांव जाते हैं। नंबर 7, वह सब लड़कियां काम करती हैं। नंबर 8, वह हाथी है। नंबर 9, मोहन लेख लिखता है। नंबर 10, वह दोनों लड़की चित्र देखती हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको अनुवाद करने का नियम समझ में आ गया होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। धन्यवाद।